हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, आज आप सभी भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य है कि आपको आज शिव चर्चा की एक सच्ची कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम आपको शिव चर्चा की ऐसी कथाएं सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सभी भाव विभोर हो जाएंगे तथा भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो प्रिय भक्तगणों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में शिव चर्चा का भव्य सुंदर आयोजन किया गया था। सारी तैयारियां की गई, मंडप सजाए गए थे। अब कई सारे शिव भक्त वहां शिव चर्चा सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से सारा नजारा देख रहे थे। सभी गुरु भाई और गुरु बहनें शिव चर्चा करने के लिए आपस में प्रेम पूर्वक भक्ति का भाव लिए मंडप में बैठ गए थे और चर्चा शुरू ही होने वाली थी कि तभी कुछ दुष्ट लोगों ने, जो भगवान शिव जी के प्रति तथा उनके भक्तों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे, उन्होंने शिव चर्चा में विघ्न डालने के उद्देश्य से अपने पालतू पशुओं को शिव चर्चा के मंडप में छोड़ दिया, जिससे एक बड़ी आपत्ति होने थी। अब जानवरों के मंडप में घुसने से वहां भगदड़ मचने ही वाली थी कि तभी भगवान शिव गुरु के चमत्कार से सभी पशु जो जोर से दौड़ते हुए मंडप की ओर आ रहे थे, वे सभी मंडप के समीप आकर एकदम से शांत हो गए और मंडप के चारों ओर शांति का भाव लिए खड़े हो गए, मानो जैसे कि वह भी अब शिव चर्चा सुनने को आए हों और सभी भक्तों की सुरक्षा करने हेतु रक्षा घेरा बना रहे हों। ये चमत्कार देखकर वो दुष्ट लोग भी हैरान हो गए। अब उन्होंने मन में विचार किया कि चलो वहां चलकर देखते हैं कि यह क्या माजरा है। इसीलिए अब वे लोग वहां आकर चुपचाप अपने पशुओं के पीछे खड़े हो गए। अब मंडप में बैठे सभी ने भगवान शिव का जय जयकार किया और आगे शिव चर्चा की शुरुआत की। प्रिय भक्तों, भगवान शिव गुरु की भक्ति और महिमाएं कितनी ही महान है। जो लोग शिव चर्चा में विघ्न डालने का भाव लिए आए थे, वहीं अब शिव चर्चा सुनने के लिए मंडप के बाहर खड़े हो गए थे। अब एक गुरु भाई सभी शिव भक्त गणों को सुखमणि और दुखमणि की पौराणिक कथा सुना रहे थे और कथा को आगे सुनाते हुए वह कहने लगे कि हे श्रोताओं, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहते हैं। वह सेठ, जिसका नाम भगीरथ था, वह अपनी पत्नी रुक्मीन के साथ बड़े प्रेम से रहता था। सेठ की पत्नी भगवान शिव जी की अनन्य भक्त थी, जो हर दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करती थी। भगवान शिव की नित्य पूजा आराधना करती थी। फिर कुछ के दिनों के पश्चात वह गर्भवती हुई और समय आने पर प्रसव पीड़ा उस स्त्री को होने लगी, किंतु शिशु को जन्म देते समय ही उस स्त्री की मृत्यु हो गई। अब सेठ जी बहुत दुखी हुए, किंतु वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर सेठ की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था, जिसका नाम मां को दुख देने के कारण से दुखमणि रखा गया। मित्रों, अब वो कन्या समय के साथ साथ बड़ी होने लगी, किंतु सेठ को अपनी बेटी के लिए मां की तथा स्वयं के लिए पत्नी की कमी हर पल महसूस होने लगी। इसलिए घर के अन्य लोगों के कहने पर उसने दूसरा विवाह किया, अपितु अब होनी को कुछ और ही मंजूर था। सेठ की दूसरी पत्नी आलसी, घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। वो हर दिन देर से उठती, ठीक से कोई भी काम नहीं करती थी और छोटी छोटी बातों पर सेठ से लड़ती रहती थी। उसने तो अब दुखमणि को, जो कि मात्र 5 साल आयु की थी, उसे ही घर की नौकरानी बना दिया। बेचारी वह कन्या, जिसकी बच्चों के साथ खेलने की उम्र थी, अब वहीं घर के सभी काम करती थी। झाड़ू लगाती, पिता के लिए खाना बनाती, मां के कपड़े धोती, घर के सारे काम करती थी। सेठ यह सब देखकर बहुत दुखी होता था, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी उसका कुछ भी चलने नहीं देती थी, मानो उसे गुलाम बना दिया हो। मित्रों, दुखमणि भी अपनी मां की तरह ही शांत, गुणवान और बहुत सुंदर थी। वो हर दिन प्रातः सुबह उठकर घर के सारे काम करती, नित्य भगवान शिव की पूजा करती थी। वो कभी अपने भाग्य को नहीं कोसती थी। वो तो बस अपने प्रिय भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। उसकी सौतेली मां उसे बहुत डांटती थी, मारती और पिटती भी थी। फिर भी
वो बेचारी सब कुछ शांति से सहन करती थी, क्योंकि उसका सारा दर्द तो ओम नम शिवाय का जाप करने पर गायब हो जाता था। मानो शिव जी की पूजा करने से उसके सारे दर्द दुख एक पल मात्र में ही दूर हो जाते हों। अब इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और सेठ की दूसरी पत्नी भी गर्भवती हुई। अब समय के अनुसार उसने भी प्रसव किया और एक कन्या को जन्म दिया। अब सेठ और सेठ की दूसरी पत्नी खुश हुए, किंतु सेठ की पत्नी ने अपनी सौतेली बेटी से ईर्ष्या का भाव रखते हुए उसका नाम सुखमणि रखा, अर्थात जो मां बाप को सुख दे। मित्रों, किंतु आपने वो कहावत तो सुनी ही होंगी ना, लोग कहते हैं बाप के जैसा बेटा और कटोरी जैसा ही लोटा। अब वही दूसरी ओर, जैसी मां वैसी ही बेटी। मां ने जैसे बीज बोया, बेटी ने वैसी ही बर्बादी उगाई। अब क्या था, नाम तो सुखमणि रखा था, पर मां खुद अहंकार की मूर्ति थी, तो बेटी क्या इंसान बनती। प्रिय भक्तों, सुखमणि भी अपनी मां की तरह ही खमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। अब समय के साथ साथ दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। सेठ तो अपनी दोनों बेटियों से प्रेम करता था, कभी भी उन दोनों के बीच भेदभाव नहीं करता था, किंतु सेठ की दूसरी पत्नी और छोटी बेटी सुखमणि हर संभव प्रकार से बड़ी बेटी दुखमणि को परेशान करते थे। इस दुख से दूर रहने के लिए दुखमणि हमेशा जहां भी शिव चर्चा होती थी वहां सुनने के लिए चली जाती थी। वो तो बस शिव की भक्ति में वैरागी बन गई थी, जिसे देखकर सेठ की दूसरी पत्नी अब और अधिक क्रोधी होती थी। उसकी शिव पूजा से वो ईर्ष्या भाव रखती थी, उसे जूठा खाना देती, सोने के लिए जमीन पर कहती थी, उसे कभी भी किसी भी प्रकार का एक पल का सुख नहीं देती थी या मिलने भी नहीं देती थी। मित्रों, अब समय के अनुसार सेठ की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। अब उनकी विवाह के योग्य आयु हो गई। तब सेठानी ने सेठ जी कहा, अजी सुनो ना, आप दुखमणि के लिए आप सबसे निर्धन गरीब और निक्कम लड़के की तलाश करना, उसका भूल से किसी अच्छे घर में रिश्ता मत करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद खुशी कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर सेठ ने मजबूरीवश अपनी प्रिय बेटी का विवाह पास के गांव के एक गरीब किसान के घर में कर दिया। उसका पति एक पैर से अपाहिज भी था, इसी कारण वह कोई काम भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी ओर कुछ समय के पश्चात सेठानी के कहे अनुसार सेठ अपनी दूसरी बेटी सुखमणि का विवाह उसी गांव में सबसे बड़े सेठ के बेटे के साथ कर दिया। अब सुखमणि के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, मानो वह किसी राजा के राजकुमार की पत्नी हो गई हो। अब विवाह के बाद सेठ ने दोनों बेटियों को अपने अपने ससुराल के लिए विदा कर दिया। दुखमणि का पति काफी गरीब था और अपाहिज होने से कोई काम नहीं कर सकता था। घर की पूरी जिम्मेदारी दुखमणि के कंधे पर आ गई थी। अब उसे दूसरों के घर घर जाकर काम करना पड़ता था और जो पैसा मिलता उससे वह अपने घर का व्यवहार करती थी। अब इसी तरह गरीबी में अपना जीवन व्यापन कर रही थी, किंतु इतने सारे दुखों के पहाड़ पार करने के बाद भी उसने शिव चर्चा की आराधना करना भूल से भी नहीं छोड़ा। बस शिव जी की पूजा आराधना निस्वार्थ भाव से करती रही। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। उन दोनों बहनों को अब दो दो बच्चे हो गए। फिर एक दिन की बात है जब अचानक सुखमणि अपनी सौतेली बहन दुखमणि के घर आती है और कहती है, हे बहन, देखो तुम दूसरों के घर पे झाड़ू पोछा का काम तो करती ही हो, जिससे तुम्हारे घर का गुजारा जैसे तैसे हो जाता है। मुझे लगता है इससे अच्छा है कि तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा करो। माना कि तुम्हारा घर थोड़ा दूर है, पर तुम मेरे घर पे काम करोगी तो तुम्हें अन्य लोगों के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगी, साथ ही बचा कुचा खाना भी दिया करूंगी। मेरे बच्चों के तथा मेरे पुराने कपड़े भी दिया करूंगी। अगर कुछ कभी जरूरत पड़े तो वो भी मदद कर दूंगी। मित्रों, दुखमणि जानती थी कि उसके बहन का स्वभाव कैसा है और उसका उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन बेचारी दुखमणि करती तो भी क्या करती, उसकी तो हर प्रकार से मजबूरी थी। अब उसने सोचा कि शायद मां से दूर रहने के कारण उसका स्वभाव बदल गया होगा, इसीलिए अपनी बहन की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर उसने हामी भर दी। अब दूसरे दिन से दुखमणि सुखमणि के घर काम करने के लिए जाया करती है, किंतु सुखमणि उससे बहुत सारा काम करवा लेती है जब तक कि वो थक नहीं जाती है। काम होने के बाद
उसके वापस जाते समय उसे बांसी, जूठा या फिर रात बचा हुआ खाना ले जाने को कहती है। अब क्या दुखमणी बेचारी वहीं खाना लाकर अपने बच्चों, पति को तथा स्वयं कुछ बचा तो खा लेती थी, अन्यथा पानी पीकर सो जाया करती थी। फिर एक दिन की बात है जब सुखमणि ने अपने घर पे शिव चर्चा का आयोजन किया, भव्य पूजा का आयोजन किया। गुरु भाई गुरु बहना उसके घर पर पधारे। उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान, मिठाइयां बनवाई गई। भगवान की मूर्ति और शिवलिंग की पूजा आराधना होने लगी। सभी लोग शिव चर्चा करने लगे। चारों ओर से शिव जी का जयकारा होने लगा। वहीं जब दुखमणि अपनी बहन के घर पे काम के लिए जा रही थी कि तभी उसके बच्चों ने कहा, माँ, मुझे अच्छा खाना खाना है, मिठाई भी चाहिए। माँ, क्या तुम लाओगी? तब दुखमणि ने कहा, बेटा मैं क्या करूं, कहां से लाऊं? मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तुम्हारे पिताजी भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तब बच्चा बोला, माँ, मौसी के यहाँ आज शिव चर्चा है, मैंने गांव की औरतों से सुना था। तब दुखमणि कहती है, हाँ बेटा, मैंने भी सुना है, किंतु मैं हर रोज जाती हूँ, लेकिन आज तुम्हारी मौसी ने मुझे बुलाया ही नहीं। तब अपने बच्चों के मायूस चेहरे को देख दुखमणि कहती है, ठीक है, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं जरूर जाती हूँ और तुम लोगों के लिए कुछ लाती हूँ। वहां जाकर सुखमणि ने दुखमणि को देखते ही अपना मुंह करवा कर दिया, जिसे देख दुखमणि दुखी तो हुई, लेकिन वह बेचारी करती भी तो क्या करती, बड़ी आस लेकर आई थी वह तो, इसलिए अपने बहन से कहती है, बहन, आज तुम्हारे घर पर शिव चर्चा का आयोजन किया है। मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे कहना भूल गए। तब तीव्र कटु शब्दों के साथ सुखमणि ने कहा कि अरे मैंने तुझे बुलाया ही नहीं था, फिर तू क्यों मुंह उठा के चली आ गई? क्यों मेरी सहेलियों में मेरी बेइज्जती कर रही हो? अपनी बहन कहकर अब आ गई हो तो चलो जाओ, वहाँ एक कोने में बैठ जाओ और किसी से कुछ मत कहना, बस चुप रहना, चुपचाप शिव चर्चा सुनकर चली जाना। अब बेचारी किस्मत की मारी दुखमणि एक कोना पकड़ के बैठ जाती है और शांति से ध्यान पूर्वक सारी शिव चर्चा सुनने लगी। वो शिव चर्चा सुनने में मन मुग्ध हो गई और उसकी जब बारी आई तो उसने भी शिव गुरु को प्रणाम किया और भजन गाया, पूजा आराधना की। अब इसी प्रकार शिव चर्चा पूर्ण हुई। अंत में सुखमणि ने सभी प्रसाद दिया, लेकिन उसने अपनी ही बड़ी बहन दुखमणि को उसने प्रसाद नहीं दिया। ऐसा पक्षपात देखकर दुखमणि को बड़ा ही दुख हुआ। अपने बहन का ऐसा व्यवहार देख के दुखमणि ने कहा, अरे बहन, आज तुम्हारे यहाँ शिव चर्चा है, इसीलिए आज तो प्रसाद दे ही दो। आज तो तुम मुझे ताजा खाना दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए दे दो। बस मैं मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ, वे बड़ी आस लगाकर बैठे हैं कि उनकी माँ मौसी के यहाँ से भोजन लाएगी। तब सुखमणि ने क्रोध में आकर कहा, अरे बेकारन, उठ और चली जा अपने घर को। तुझे घर पर क्या आने दिया? तू तो मुझ पर ही रौब दिखा रही है। आज तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। चल उठ, चली जा अपने घर। अगर इतना ही भोजन प्यारा है तो कल सुबह जो कचरे में फेंक दूंगी वह लेकर जा और अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला। और बहुत भला बुरा कहने लगी तथा उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया। अब बेचारी गरीब दुखमणि रोते रोते अपने घर चुपचाप चली आती है। अब उसे रोते देखकर उसके बच्चों ने कहा, माँ, क्या हुआ, क्या बात है? तुम तो मौसी के घर गई थी अपने लिए खाना लाने, फिर तुम क्यों रो रही हो? तब दुखमणि ने कहा, बेटा, तुम्हारी मौसी ने खाना तो दिया ही नहीं, बल्कि प्रसाद भी नहीं दिया। इतना कहकर वो बोली, अरे बच्चों, मौसी ने नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हें बस अपने घर में ही रहना है, तुम्हारी माँ कहीं से कुछ लाती है। इतना कहकर वह अब घर से चली जाती है। फिर वह एक वन की ओर चलते हुए जाने लगी और मन ही मन यह सोच रही थी, कुछ सूखी हुई लकड़ियां बेचकर बच्चों के लिए खाना लेकर आऊंगी। अब आगे चलते वो वन के भीतर चली गई, जहां उसे एक गाय माता मिली जो कि गर्भवती थी और एक बछड़े को जन्म देने वाली थी। उन गाय माता की प्रसव पीड़ा को देख दुखमणि बहुत ही दुखी हो गई। तभी गाय माता ने कहा कि बेटी, मेरी जरा मदद कर दो, मुझे अब असहनीय प्रसव पीड़ा हो रही है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। तब दुखमणि ने उनकी बच्चे के जन्म होने के लिए मदद भी और बच्चे का जन्म होने पर उसे गौ माता का दूध भी पिलाया। मित्रों, वो गाय और कोई नहीं बल्कि स्वयं गौ माता कामधेनु थी। उनके बच्चे को सुरक्षित देखकर वो गौ माता अति प्रसन्न हुई और उन्होंने दुखमणि से कहा,
कोई कहा, बेटी, मैं तुम्हें एक पात्र देती हूँ जिससे तुम प्रतिदिन खाना बनाकर खाओ, लेकिन इसका उपयोग तुम घर में जाकर ही करना। तब वह पात्र दुखमणि लेती है और आगे बढ़ जाती है। तब आगे चलते हुए उसे एक नागिन मिल जाती है। उसके पूरे शरीर पर केंचुली थी जिसे वह चाहकर भी निकाल नहीं पा रही थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी जिस कारण से उसे ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। तब उस नागिन ने कहा कि हे बेटी, मेरी जरा सी मदद कर दो, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण से मैं बहुत भूखी हूँ। तब दुखमणि उसकी मदद करती है और वह नागिन आसानी से केंचुली छोड़ देती है। तब वह नागिन अपने स्वयं के रूप में आकर दुखमणि को बहुत सारे हीरे मोती देती है। मित्रों, वह नागिन स्वयं नागमाता थी जो कि पाताल लोक से आई थी। अब दुखमणि वह सारे गहने लेकर आगे बढ़ जाती है। तब आगे उसे वनमाता मिलती है जो कि स्वयं देवी पार्वती होती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके वहां बैठ जाती है और दर्द से करहाने लगती है। तभी बूढ़ी मां दुखमणि को देखकर कहती है, हे बेटी, जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, कृपा करके मेरे पैरों को दबा दो। तब मन में निसंकोच का भाव लिए दुखमणि उस बूढ़ी मां के पैर दबाने लगती है, उनकी सेवा करती है। तब वह प्रसन्न होकर कहती है कि बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, यह लो मेरे पास एक पोटली है। जब दुखमणि ने उस पोटली को लिया और उसके अंदर झांक कर देखा तो उसने देखा कि उसके अंदर बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात थे। तब दुखमणि ने कहा, माँ जी, इस पोटली में बहुत सारा धन है और इस धन की आवश्यकता तो मुझसे कई गुना अधिक आपको है, फिर भी आप मुझे इसे दे रही हैं। तब बूढ़ी माँ कहती है, लेकिन बेटी, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है और तुम्हारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। जाओ, ये सब कुछ लेकर जाओ और अपने घर को संवार लो। ये लो ये, और एक थैला मेरे पास है, इसमें तुम जितना चाहें उतना अनाज निकालो, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। दुखमणि समझ जाती है कि बूढ़ी मां साक्षात देवी मां ही है। वो उन्हें बारंबार प्रणाम करती है और उनके चरणों में झुकती है। तब माता पार्वती उसे साक्षात दर्शन देती है और कहती है, बेटी, उठ जाओ, आज तुमने तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भाव से और प्राणियों के प्रति दया से मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए आज से तुम्हारी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बेटी, जाओ, अपने घर जाओ और इस धन से अपनी दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा दो। और हाँ, भगवान शिव की चर्चा करती रहो। इतना कहकर वो वन देवी पार्वती माता अचानक से गायब हो जाती है। अब दुखमणि शिव जी को बारंबार प्रणाम करती है और वह अक्षय पात्र, सोने, हीरे, जवाहरात की सभी पोटली और थैले घर लेकर आती है। अपने घर आने पर उसने अक्षय पात्र से सभी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बनाया, तरह तरह की मिठाइयाँ, कपड़े और वो सब कुछ निकाल लिया जो उसके पास नहीं था। वहीं दूसरी ओर सुखमणि के शिव चर्चा के दौरान अपनी बहन का अपमान करना भारी पड़ गया। भगवान शिव उससे रुष्ट हो गए और उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। उसका पति भी वैश्याओं का गमन करने लगा था। अब धीरे धीरे वो भी गरीबी और दरिद्रता की भागी बन गई। फिर एक दिन की बात है जब सुखमणि मन ही मन सोच रही थी, कई दिनों से मेरी बहन दुखमणि भी मेरे घर काम के लिए नहीं आ रही, पता नहीं उसका क्या हाल है। चलो तो मैं देख लूं कि आखिर वह किसके घर काम कर रही है। इतना सोच के वो दुखमणि के घर के लिए निकल जाती है। उसी दिन दुखमणि ने अपने घर पे शिव चर्चा का आयोजन किया और वो अपनी बहन को न्योता देने के लिए उसके घर की ओर जा रही थी कि तभी उन दोनों भेंट रास्ते में ही हो जाती है। तब सुखमणि दुखमणि के वस्त्र, साड़ी तथा विविध प्रकार आभूषण देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तब दुखमणि ने कहा, चलो बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। मैं तो तुम्हें अपने घर पर शिव चर्चा का निमंत्रण देने आई थी। अब वो दोनों चलते हुए दुखमणि के घर आती है। तब दुखमणि के महल जैसे घर को देखकर सुखमणि का मुंह खुला का खुला ही रह गया। तब उसने पूछा, अरे बहन, तुमने किसी राजा के यहाँ चोरी या डाका तो नहीं डाला ना? बहन, कल तक तो तुम्हारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था और आज इतना सारा धन कहाँ से आ गया? तुम्हारे पति ने कहीं डाका तो नहीं डाला ना? तब दुखमणि कहती है, अरे बहन, हमने ना कहीं डाका डाला है और न ही चोरी की है।
यह तो मेरे कर्मों के फल से और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से मिला है। बस इसलिए उनका धन्यवाद देने के लिए आज शिव चर्चा का आयोजन मैंने किया है। और अपने साथ घटी हुई सारी बात दुखमणि ने सुखमणि को बताई। तब वो सोचने लगती है, क्यों ना मैं ऐसा ही करूं ताकि मेरे भी भाग्य खुल जाते हैं। तब दुखमणि से कहती है, अरे बहन चलो, मैं भी अब वन की तरफ जा रही, तुम अपना शिव चर्चा करती रहो। किंतु सुखमणि तो कटु स्वभाव की थी। तब दुखमणि कहती है, अरे बहन सुखमणि सुनो तो, शिव चर्चा को आधा अधूरा या बिना सुने जाना अशुभ होता है। तुम अवश्य वन में जाओ, किंतु शिव चर्चा सुनकर प्रसाद लेकर करके जाना। इसीलिए वह उसकी एक भी नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर दुखमणि के घर शिव चर्चा शुरू हो जाती है और सभी गुरु भाई गुरु बहनें इस चर्चा को सुनने लगते हैं। सभी ध्यान मगन हो जाते हैं। अब भगवान शिव की कृपा से दुखमणि का पति जो कि अपाहिज था वे भी ठीक हो जाता है। अब सुखमणि जो कि एक गरीब स्त्री का भेष बनाकर वन में प्रवेश करती है तो आगे चलते हुए उसे एक घायल शेरनी मिल जाती है। जब वह पास जाती है तो शेरनी उस पर ढहाड़ती है। तब बिना उस शेरनी की मदद करे उस पर सुखमणि डरकर वहां से भाग जाती है। फिर आगे चलने के बाद सुखमणि को वहीं नागिन मिल जाती है। सुखमणि को देखकर वह नागिन भी फुसकारने लगती है। तब वह उससे भी डरकर वहां से भाग जाती है। फिर वह आगे चलते हुए और अधिक जंगल के भीतर चली जाती है। तब उसे वहीं बुढ़िया माई मिलती है। तब उनके पास जाकर उनके पैर पकड़ती है और उन्हें कहती है, माँ जी, आप मुझे धन दे दो, इसके बदले में मैं आपकी सारी सेवा करूंगी। तो वो बूढ़ी माँ क्रोध से कहती है, अरे चल हट, निकल जा मेरे नजरों से दूर। तुझ जैसी स्वार्थी स्त्री मेरे पैर नहीं धर सकती है। ये तो भगवान शिव का पवित्र वन है। जो स्त्री शिव चर्चा को अधूरा छोड़ दे वो मेरे पास कदापि नहीं आ सकती है। इतना कहकर बूढ़ी मां सुखमणि को डंडे मारती पिटती है। अब वह डर के मारे वहां से भागकर अपने घर की ओर जाती है तो वह देखती है कि अब घर में जो भी था सब कुछ समाप्त हो गया है। धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। अब वह पूरी तरह से गरीब हो गई थी। तब निराश होकर अपनी बहन दुखमणि के घर चली जाती है, जबकि दुखमणि भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा कर रही थी। तभी क्रोध और बदले की भावना को लिए सुखमणि कहती है कि तुम्हारा अरे उठ, तू ये नाटक बंद कर दे। तुम्हारे कारण ही मेरे घर का सब कुछ नष्ट हो गया है। मैं बर्बाद हो गई। चल बता, तूने मेरे साथ क्या किया है? कौन सा जादू टोना तुमने मेरे घर पे किया? आज तो मैं तुझे मार ही डाल दूंगी। तभी एक चमत्कार हो जाता है। उस स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और सुखमणि से कहते हैं, बस करो, रुक जाओ रुष्ट स्त्री, इसमें दुखमणि का कोई दोष नहीं है। अरे तुम तो एक घमंडी स्त्री हो। तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी तुम एक गरीब का रूप धारण करके वन में स्वार्थी भाव से गई थी। वहीं वन में वन देवी पार्वती है। उन्होंने नहीं तुम्हारा सारा धन ऐश्वर्य नष्ट कर दिया है। तुमने हमेशा से ही धन का लालच किया है और तुमने मेरे प्रिय शिष्या को तथा प्रिय भक्त को बहुत दुख दिया है। अरे ये तो बेचारी तुम्हारे यहां शिव चर्चा में आई थी, तब तुमने इसे प्रसाद भी नहीं दिया था, बल्कि इसका अपमान किया है और मेरा भी अपमान तूने करने आज कोशिश की है। आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मित्रों, अब सुखमणि रोती गिड़गिड़ाती हुई भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आज से मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। अब तो मैं शिव चर्चा कहने वाले और सुनने वाले सभी का आदर करूंगी। आज से हर दिन शिव चर्चा का प्रचार भी करूंगी। मैं किसी से भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखूंगी। कृपा करें और आप मेरे धन दौलत को वापस कर दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज से मैं आपकी ही भक्ति करूंगी। हे भगवान भोलेनाथ, कृपा करें और मेरी भूल को क्षमा करें। अब अपनी बहन को रोते बिलखते देखकर दुखमणि भी भगवान से भोलेनाथ कहती है, हे प्रभु, आप तो महादेव हैं, कृपा करें और मेरी बहन को उसकी भूल के लिए क्षमा करो। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को क्षमा करता हूं। और दुखमणि को आशीर्वाद देते हुए भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अब इसी तरह से दुखमणि के प्रार्थना करने के कारण सुखमणि को उसका खोया हुआ संपत्ति वापस मिल गया। अब सुखमणि के भीतर परिवर्तन आ गया।
वह भी अपनी बहन की तरह ही शिव जी की पूजा आराधना करने लगी और दुखमणि के साथ स्नेहपूर्वक आचरण करने लगी। अब इसी तरह से यह शिव चर्चा पूर्ण हो जाती है और फिर शिव गुरु कहते हैं, हे प्रिय श्रोतागण, तो इस प्रकार भगवान की कृपा से दोनों बहनें प्रेम से रहने लगती है। अब मैं आपको आगे की कथा को सुनाते हैं। गुरु भाई कहते हैं, हे श्रोताओं, एक समय की बात है जब भगवान शिव कैलाश में ध्यान मग्न होकर बैठे थे। तभी अचानक से नारद मुनि वहां पधारते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि हर जगह जगह शिव चर्चा हो रही थी। इसी कारण से मेरे मन में यह प्रश्न पड़ा कि भगवान शिव की चर्चा का क्या विषय है। मुझे तो इसे पता करना ही पड़ेगा कि आखिर क्यों भक्तगण इसे मन मुग्ध होकर सुन रहे हैं। मन ही मन यह विचार कर रहा था कि अब तो चलिए इस विषय में मुझे स्वयं भगवान शिव जी से पूछना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां आया हूं। हे प्रभु, कृपा करें और मेरी मन की इस दुविधा को दूर करें। मित्रों, तब मंद मुस्कान के साथ भगवान कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस विचित्र प्रश्न का उत्तर तो आपको केवल मृत्यु लोक में ही मिलेगा। इसीलिए आप मृत्यु लोक में एक मनुष्य का वेश धारण करके जाएं और जो भी नवजात शिशु मिलेगा उसके कान में चुपके से इस प्रश्न को पूछ लीजिए। तब भगवान शिव को प्रणाम करते हुए नारद जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, अगर आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर नारद मुनि धरती लोक पर आते हैं और एक युवा साधु का भेष धारण करते हैं। उसी समय उनकी नजर एक अंडे से बाहर निकल रहे तोते के पिल्ले पर पड़ी, तो वे उसके पास जाकर उसके कान में पूछते हैं कि हे तोते बालक, इस धरती लोक पर शिव चर्चा क्यों इतनी प्रसिद्ध है जिसे हर कोई सुनना चाहता है। तभी इतना शब्द सुनते ही उस तोते के नवजात बच्चे ने अपने देह को त्याग दिया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई, जिसे देखकर नारद जी बहुत दुखी हो गए। तब इस आश्चर्यचकित बात को देखकर वे सीधे वापस भगवान शिव के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, आपने जैसे कहा था हमने ठीक वैसा ही किया था, किंतु तोते का बच्चा मर गया। अब हम कैसे अपने प्रश्न का उत्तर जान लेंगे। तब फिर मंद मुस्कान के साथ भगवान शिव कहने लगे, हे नारद, किंतु आप व्यर्थ की चिंता ना करें, आपको इस प्रश्न का उत्तर धरती लोक पर ही मिलेगा। मित्रों, देवर्षि नारद फिर से धरती लोक पर एक मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। तभी उन्होंने देखा कि अभी भी एक गधे के बच्चे ने जन्म लिया है। तब वे उसके पास जाते हैं और उसके कान में कहते हैं, हे गधे, इस धरती लोक शिव जी की चर्चा क्यों होती है तथा भगवान शिव ही इतने अधिक प्रिय क्यों हैं। तब इतना सुनते ही वह गधे का पिल्ला भी अपने देह को त्याग देता, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब तो उस बच्चे को देखकर नारद मुनि और अधिक दुखी हो जाते हैं। अब वे निराश होकर भगवान शिव के पास फिर से जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया, अपितु अब तो गधे का पिल्ला भी मर गया। अब हम अपने प्रश्न को कैसे जान लेंगे। तब गंभीर स्वर में भगवान शिव जी बोले, हे देवर्षि नारद, आप इस प्रश्न का उत्तर तो धरती लोक पर ही ढूंढ लीजिए, आपको अवश्य ही मिल जाएगा। तब नारद जी अब फिर से बड़ी आशा के साथ धरती लोक पर आते हैं। अब इस बार उन्हें एक गाय का बछड़ा जन्म लेते हुए दिखाई दिया। तब वे उस नवजात बछड़े के पास जाकर उसके कान में पूछते हैं, हे बछड़े गौपुत्र, तुम मुझे बताओ कि इस मृत्यु लोक पर भगवान शिव की चर्चा का क्या विषय है तथा शिव जी इतने प्रसिद्ध क्यों हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब क्या था, वह गाय का बछड़ा भी तुरंत मर जाता है। ये देखकर अब तो नारद मुनि और अधिक दुखी हो गए। वे मन ही मन विचार करने लगे कि मैंने यह कैसा प्रश्न पूछ लिया है जिसका उत्तर तो कोई नहीं जानता है, पर प्रश्न सुनते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान शिव के ही मुख से सुनूंगा, क्योंकि मेरे कारण 3-3 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई है। अब बस मैं इनकी मृत्यु का पाप अपने सिर नहीं ले सकता हूं। इतना विचार करते हुए नारद मुनि फिर से भगवान के पास चले आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, इस बार तो गाय का बछड़ा मर गया, अब तो मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। कृपा करें और मेरी शंका का निरसन करें तथा मुझे इन प्राणियों की हत्या के पाप से मुक्ति दीजिए। मैं इस प्रश्न के उत्तर को केवल आपके ही मुख से सुनना चाहता हूं। मैंने जिससे भी इस प्रश्न को पूछा है उसकी मृत्यु हो जाती है। तब भगवान शिव बोले,
हे नारद जी, आपको इस बार निराश नहीं होना पड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य ही मिल जाएगा। आप दोबारा से धरती लोक पर ही जाएंगे तो आपको वहीं जवाब मिलेगा। मित्रों, अब नारद जी बहुत ही आशा और विश्वास के साथ धरती लोक पर पधारते हैं और अपना भेष बदलते हैं। अब इस बार उन्हें एक राजा के भव्य महल में एक बच्चा जन्म लेते हुए दिखाई दिया। उस राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था। उस राजा के विवाह के कई सालों के बाद और बहुत ही मन्नतें मांगते हुआ था। करीब 10 से 12 सालों के बाद उसका एक बेटा हुआ था। इसीलिए उस राजमहल में बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। वहां उपस्थित सभी लोग राजा के बेटे को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। वहीं राजा के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। तब नारद जी एक साधु का रूप धारण करके उस द्वार पर पहुंच जाते हैं। तब वे उस सिपाहियों से पूछते हैं कि यहां इतनी भीड़ क्यों उमड़ पड़ी है। तब सिपाही कहते हैं, अरे महाशय, आप नहीं जानते हैं, हमारे राजा के यहाँ कई सालों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए सब लोग राजकुमार को देखने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। तब साधु रूपी नारद मुनि बोले, हे सिपाहियों, अब मैं भी राजा के बेटे को देखना चाहता हूं। तभी उन सिपाहियों ने कहा कि हे महाशय, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तब नारद मुनि कहते हैं, जब तक मैं इस पुत्र का मुख न देख लूं तब तक मैं यहां से एक पल भी नहीं हटूंगा। अब इस प्रकार का हठ देखकर सिपाही विवश हो गए और उन्होंने अपने राजा को बुलाया। जब राजा वहां पहुंचे तब साधु ने कहा कि हे राजन, मैं आपके पुत्र को देखना और उसे आशीर्वाद देना चाहता हूं। तब उस साधु का तेजस्वी रूप देखकर राजन उनकी बात को मान लेते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर राजकुमार के कक्ष में चले जाते हैं। तब साधु महात्मा कहते हैं, हे राजन, मुझे इस बालक से एकांत में कुछ वार्तालाप करना है। यह सुनकर वे राजन आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, हे मुनिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? भला आपको इस नवजात शिशु से क्या बात करनी है? इसकी आयु तो मात्र 2 घंटे की है, यह आपसे कैसे बात करेगा? तब मुनिवर कहते हैं, हे राजन, मैं इस बालक की खोज करते करते यहां आया हूं। इसके पीछे विधाता का गूढ़ रहस्य होगा। मैं बहुत समय से इस बालक की प्रतीक्षा कर रहा था। तब वह राजन थोड़े समय तक विचार करते हुए हामी भर देते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, अगर यह ईश्वर की देन है तो ठीक है, आप इस बालक से एकांत में अवश्य संवाद कर सकते हैं। इतना कहकर उस राजा सहित अन्य सभी लोग उस स्थान से बाहर चले जाते और कमरे को बंद कर देते हैं। अब नारद मुनि अपने असली रूप में आते हैं और उस बालक के पास जाते हैं और उसके कान में पूछते हैं, हे बालक, इस मृत्यु लोक पर शिव चर्चा इतनी प्रसिद्ध क्यों है? भगवान की महिमा इतनी महान क्यों है? तब वह बच्चा अचानक से उठकर बैठ गया और बोला, हे मुनिवर, आपने यह प्रश्न हमसे तब भी पूछा था जब हमने एक तोते के रूप में जन्म लिया था। केवल शिव चर्चा शब्द सुनकर हमें तो उस जन्म से मुक्ति मिल गई थी। उसके बाद आपने यही प्रश्न हमसे तब भी पूछा था जब हम एक गधे और गाय के बच्चे के रूप में जन्म लिए थे, जिस कारण हमें पशुओं की योनि से मुक्ति मिल गई थी। 3 जन्मों से मुझे मुक्ति मिल गई थी। इसका कारण केवल भगवान शिव का नाम था जो आपने हमारे कान में लिया था। अब जाकर मुझे एक मनुष्य का जन्म मिला है। अब मैं सारा जीवन भगवान शिव की पूजा आराधना करूंगा। यह सुनकर के नारद मुनि के रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर अब मिल चुका था। अब वे हर हर महादेव का जाप करते हुए उस स्थान से अंतर ध्यान होकर स्वर्ग में चले गए। तो प्रिय दर्शकों, उस गुरु भाई ने अपनी कथा को पूर्ण विराम दिया और कथा की समाप्ति के बाद वहां उपस्थित सभी लोगों ने भगवान शिव का जय जयकार किया। वहीं जो दुष्ट लोग मंडप के बाहर खड़े होकर शिव चर्चा को सुन रहे थे, उनका भी हृदय शिव भक्ति में लीन हो गया। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और साथ कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।